क्लास में हम लोगों ने सीखा था रिव्यू टैब और रिव्यू टैब में हम लोगों ने सीखा था कमेंट्स ग्रुप तक सीखा था। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर और प्रोटेक्ट यूज करना। तो 4 ग्रुप है, 4 ग्रुप के बारे में आज हम लोग सीखेंगे रिव्यू टैब। तो यहाँ पे तो सबसे फर्स्ट दे रखा है ट्रैकिंग ग्रुप। ट्रैकिंग ग्रुप में ऑप्शन हमारा किसका है? ट्रैक चेंज का। तो ट्रैक चेंज का काम क्या होता है, तो पहले मैं आप लोग को ना यहाँ पर करके दिखाता हूँ। करने के बाद फिर मैं बताऊँगा कि ट्रैक चेंज का यूज हम लोग कहाँ पे और किस लिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टाइप कर लिया और टेक्स्ट टाइप करने के बाद यहाँ पे देखो मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ इसी का कॉपी कर देता हूँ। तो इसको सबको सेलेक्ट करके Ctrl+C कॉपी कर दिया और लास्ट में एंटर प्रेस करके यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टैक्स मैंने बढ़ा दिया है। अब मैं यहाँ पे देखो जितने भी पैराग्राफ है मैं कहीं कहीं पे क्या करता हूँ, कुछ चेंज करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, है ना, तो यहाँ पे मैंने कर दिया जैसे आप कलर लिख दिया। और यहाँ पे जैसे मैं और भी कुछ टाइप कर देता हूँ, पार्ट्स ऑफ, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। और जैसे इस पैराग्राफ में मैं कुछ और टाइप कर देता हूँ, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, है ना, और यहाँ पे कर दिया हमने कवर पेज। और नीचे में कुछ एक जगह में और कुछ टाइप कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे दे दिया चेंज थीम्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ में मैंने क्या किया, चेंज किया। कुछ पैराग्राफ में मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। तो बट देखो जहाँ भी मैंने चेंज किया पता नहीं चल रहा है कि मैंने कहाँ पे चेंज किया और कहाँ पे चेंज मैंने नहीं किया। सब एक जैसा लग रहा है, कुछ भी पता नहीं चला मैंने कहाँ पे चेंज किया है और कहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया। अगर हम किसी को दें रीड करने के लिए या उसे पढ़ने के लिए दें तो उसको पता ही नहीं चलेगा मैंने कहाँ पे चेंज किया है, कहीं नहीं पता चलेगा क्योंकि सब एक जैसा ही लगा। अब देखो मुझे खुद नहीं पता कि मैंने अब कहाँ पे चेंज किया, मैं खुद भूल गया। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ट्रैक चेंज का यूज करते हैं। ट्रैक चेंज का काम होता है कि कहीं पे भी हमने कोई वर्ड या कोई पैराग्राफ या कोई भी लाइन हमने चेंज किया हो, तो अगर हमें कभी हमें देखना हो कभी, या हमने किसी को भेजा हो, सेंड किया हो देखने के लिए, तो वो व्यक्ति आसानी से देख कर बता सकता है कि कहाँ पे हमने चेंज किया। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ट्रैक चेंज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रैक चेंज पर क्लिक कर दिया और ट्रैक चेंज पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे मैं कहीं पे भी चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर कर दिया मैंने नीड टू टर्म चेंज, यहाँ पे मैंने कर दिया जैसे यहाँ पे देखो मैंने चेंज कर दिया क्या, थीम्स। तो देखो अब यहाँ पे हाईलाइट हो गया ये। अब कोई भी व्यक्ति आसानी से बता सकता है कि मैंने क्या चेंज यहाँ पे किया है। अगर मैं और भी कहीं चेंज करूँ, जैसे मैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जैसे आप बिफोर लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं आफ्टर कर, जैसे यहाँ आफ्टर कर दिया। और मैं कहीं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे कीबोर्ड है तो यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, माउस लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हेडर है, फुटर है ना, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेज कवर, चलो फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया। और मैं एक दो जगह और चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ कॉलम है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। अब देखो अब हम किसी भी व्यक्ति को देंगे पढ़ने के लिए या हम खुद भी रीड करेंगे तो आसानी से हमें पता चल जाएगा कि हमने कहाँ पे टेक्स्ट के अंदर चेंज किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से तो हमने क्या किया, ट्रैक चेंज का यूज किया।
अब देखो यहाँ पे जो आ रहा है एक ऑप्शन किसका, कलर का आ रहा है। देखो यहाँ पर कलर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। तो ये जो कलर है हम अपने हिसाब से इस कलर को भी हम चूज़ कर सकते हैं। हमें जैसा कलर चाहिए, ट्रिक चेंजिंग में जो भी कलर देना हो उस कलर को हम अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने ट्रिक चेंज का यूज कर दिया है, कुछ पैराग्राफ पे मैंने क्या किया, ट्रिक चेंज का यूज कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो कलर आ रहा है इस कलर को हम अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अगर कलर चेंज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो एक ऑप्शन यहाँ पे आता है, ट्रिक चेंज के नीचे में ही ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे एक चेंजेस करके ऑप्शन आता है, ट्रिक चेंज कलर का ऑप्शन आता है। तो ये ऑप्शन सिर्फ आपको मिलेगा अगर जो ऑफिस 7 यूज कर रहे हो, सिर्फ उनके पास यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर कोई ऑफिस 10 या 13, 16 या 19 या 21 यूज कर रहे हैं तो वो कैसे इसको कलर को चेंज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक ग्रुप है, ट्रैकिंग ग्रुप की आप एक बटन देख सकते हो राइट साइड में, यहाँ पे उसको बोलते हैं चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन। ये जो सेटिंग है, इस सेटिंग को अगर कुछ भी चेंजेस करना हो हमें इसके अंदर, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन है एडवांस ऑप्शन का। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, एडवांस ऑप्शन का। तो जैसे एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कलर का। देखो कलर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे इसके आइकन पे क्लिक करके और आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मुझे कलर चाहिए ब्लू कलर, तो यहाँ से मैंने ब्लू ले लिया और ओके कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ से मैं जैसे ओके करूँगा तो आप देख सकते हो अब ये रेड में आ रहा था सब, अब किस में आ गया सब, ब्लू कलर, ब्लू में आ गया सब। और भी जो भी कलर चेंज करना चाहते हो तो ट्रिक चेंजेस का, तो यहाँ से हम कलर क्या कर सकते हैं, उसका चेंज कर सकते हैं। ये भी एक हाईलाइट ही होता है बट कलर क्या होता है, चेंज होता है। अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया, ट्रिक चेंज का यूज कर लिया। जहाँ पे मुझे जो भी चेंजेस करना था या जिसने भी डॉक्यूमेंट दिया कि आपको इस डॉक्यूमेंट को देखना है, देखने के बाद अगर कुछ भी गलत लगता है इस डॉक्यूमेंट के अंदर तो आपको वहाँ पे क्या करना है, चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे जो भी मुझे गलत लगा वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद अब जिसने बोला चेक करने के लिए अब उनको वापस भेजेंगे डॉक्यूमेंट, तो ये डॉक्यूमेंट वापस हमने उनको सेंड कर दिया। भेजने के बाद अगर उनको लगेगा कि नहीं यहाँ पे जो टू चेंज थीम्स लिखा हुआ है, ये थीम सही है, तो अगर ये सही होगा तो यहाँ पे एक ग्रुप है, देखो चेंज ग्रुप का। चेंज ग्रुप के अंदर 4 ऑप्शन है टोटल। एक्सेप्ट का पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट, दूसरा है रिजेक्ट का, प्रीवियस और नेक्स्ट का, टोटल 4 ऑप्शन। तो अगर ये लगे कि नहीं ये वर्ड यहाँ पे सही है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, एक्सेप्ट का। तो जैसे ही हम एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस में हो गया, ये नॉर्मल हो गया फिर से, मतलब ये वर्ड सही था तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, आफ्टर का। तो देखो ये आफ्टर यहाँ पे क्या है, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो इसको मुझे हटाना है। ये रॉन्ग वर्ड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, तो हटाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, रिजेक्ट का। अगर कोई भी आपने ट्रिक चेंजेस के अंदर कोई भी आपने गलत चेंज कर दिया हो तो यहाँ से आप उसको क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। तो जैसे हम रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ से वो आफ्टर हमारा हट गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है टाइप ए कीबोर्ड माउस, तो यहाँ पे देखो ये माउस सही लिखा हुआ है। अगर ये वर्ड सही है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट अच्छा इसको करना है ना, ये देखो यहाँ से क्या हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया। और यहाँ पे कि ये क्या है, कॉलम और रो, तो यहाँ पे रो नहीं होना चाहिए, ये वर्ड क्या है, रॉन्ग है। तो अगर इसको हटाना हो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हो, उसको हटा सकते हैं। तो जैसे मैंने रिजेक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा रिमूव हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या रहा है कि जो भी ट्रिक चेंजेस था इन योर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर हमने टाइप नहीं किया, यहीं तक हमारा क्या था, वो लास्ट था। तो ये एक्सेप्ट होता है। एक्सेप्ट करने के लिए अगर कोई भी जो भी वर्ड या आपने कोई लाइन या जो भी आपने टेक्स्ट सही लिखा हो तो उसको यहाँ से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी वर्ड गलत लिखा हो तो यहाँ से हम उसको क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें क्या, प्रीवियस और नेक्स्ट का। प्रीवियस और नेक्स्ट क्या होता है, तो आपने पूरे पेज पे जहाँ भी आपने ट्रिक चेंज का यूज किया है, अगर उसको हमें देखना हो कहाँ पे हमने यूज किया है तो यहाँ से हम देख सकते हैं प्रीवियस और नेक्स्ट से। तो देखो अभी ये नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे सबको मैंने एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर दिया। तो मैं यहाँ से आता हूँ अंडो और इसको मैं बैक कर देता हूँ फिर से। तो अंडो का काम क्या होता है, बैक आना। तो यहाँ पे मैं अंडो पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब वापस आ रहा है।
तो देखो यहीं तक था, तो ये सारे क्या हो गए हमारे वापस आ गए सब। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे देखो नेक्स्ट, तो मुझे ये चेक करना है कि मैंने कहाँ पे ट्रिक चेंज का यूज कर रखा है। तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाता रहेगा। देखो यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है ये देखो, ठीक है। तो नेक्स्ट का मतलब होता है आगे करके दिखाता है। अब मुझे फिर से पीछे करके देखना होगा कि कहाँ पे मैंने ट्रिक चेंज का यूज कर रखा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रीवियस का, तो जैसे प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रो के बाद हमने पेज कवर पे लगा रखा है, फिर माउस पे, आफ्टर पे और थीम्स पे। अब देखो क्लिक कर रहा हूँ तो फिर नहीं ले रहा, फिर से हमारा रो से वापस आ रहा है, ठीक है। तो प्रीवियस होता है पीछे करके देखना, नेक्स्ट होता है आगे करके देखना। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रिक चेंज का। तो वहीं पे कुछ भी चेंजेस करना हो, अगर उसको हमें हाईलाइट करना हो तो यहाँ से ट्रिक चेंज का यूज करके हम उस टेक्स्ट को या लाइन को या वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। अब देखो ट्रैकिंग के अंदर ही यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ऑल मार्कअप, शो मार्कअप, है ना, रिव्यू पेन। तो देखो ये जो तीनों जो यूज होता है वो यूज होता है इसका कमेंट, जो ये न्यू कमेंट है ना, उससे रिलेटिव ये तीनों ऑप्शन। ट्रिक चेंजेस से रिलेटिव हमारे ये ऑप्शन थे यहाँ पे, और ये जो हमारा न्यू कमेंट है उससे रिलेटिव ये 3 ऑप्शन। तो हम लोग सीखेंगे, ये रिव्यू टैब कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद इन तीनों ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। ये सेटिंग पार्ट्स होता है, कैसे आप इसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं कमेंट लगाने के बाद। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर इन तीनों ऑप्शन को हम लोग सीखेंगे अभी। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, जो मैंने अभी ट्रिक चेंजेस बताया क्लियर है, फिर हम लोग आगे करते हैं। तो सभी लोगों को क्लियर है ट्रिक चेंजेस के बारे में? अनम्यूट कर दिया मैंने सभी लोगों को। सभी लोगों को क्लियर है? तो आगे कंटिन्यू करें। आवाज कितना आता है आप लोगों इधर से? इतना सारा आवाज आता है, मतलब मेरे इधर से आवाज ही नहीं आता है, सिर्फ मेरा आवाज आता है बस। तो नेक्स्ट ग्रुप है हमारा क्या, कंपेयर का। कंपेयर का काम होता है किसी भी 2 डॉक्यूमेंट के बीच में क्या करना, कंपेयर करना। कंपेयर को कहते हैं हिंदी में तुलना करना। हम तुलना कर सकते हैं कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है पहले और अब डॉक्यूमेंट बनाया है, उन दोनों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ढूंढ सकते हैं कि क्या डिफरेंट है, ठीक है। कंपेयर का काम ये भी होता है कि फर्स्ट डे का काम और सेकंड डे का काम हमें अगर चेक करना हो कि फर्स्ट डे का काम कौन सा और सेकंड डे का काम कौन सा, तो भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट डे का काम है, तो यहाँ तक मैंने क्या कर दिया है, फर्स्ट डे का काम कर दिया, ठीक है। और फर्स्ट डे का काम करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के लिए फाइल टैब पे आएंगे और यहाँ नीचे में एक ऑप्शन है किसका, सेव का। तो सेव पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्राउज़र का, तो ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ब्राउज़र पे, और जिस भी लोकेशन पर सेव करना हो तो यहाँ से हम सेव कर देंगे। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, और किस नाम से, तो इसी नाम से मैं कर देता हूँ डे 1 के नाम से। डे 1 के नाम से मैंने क्या कर दिया, उसको सेव कर दिया। सेव कर दिया डे 1 के नाम से मैंने डेस्कटॉप पे। अब मैं सेकंड डे आया, सेकंड डे में इसी डॉक्यूमेंट के अंदर फिर मैंने इसको ओपन किया, और ओपन करने के बाद अब मैं इसी डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे मैंने सेकंड डे का भी काम कर दिया। सेकंड डे का भी काम कर दिया। अब देखो ये हमें पता नहीं चल रहा है कि फर्स्ट डे का काम कौन सा है, फर्स्ट डे हमने कितना काम किया था और सेकंड डे हमने कितना काम किया था, पता ही नहीं चल रहा हमें, ठीक है। मैं और भी नीचे टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट डे और सेकंड डे का काम देखो हमें बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि कहाँ पे ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट डे का काम तो मैंने सेव कर दिया, अब सेकंड डे का काम भी मैं क्या कर देता हूँ, अब सेव एज कर देता हूँ। तो यहाँ पे फाइल पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव के नीचे में सेव एज का, तो सेव एज पे क्लिक करेंगे और ब्राउज़र पे मैंने क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पर कर देता हूँ डे 2, और इसको भी मैं डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप पर क्लिक करके और डे 2 के नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद लोगों अभी भी नहीं पता चल रहा फर्स्ट डे और सेकंड डे का काम कौन सा है।
अब हम आते हैं कंपेयर पे, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, कंपेयर का। कंपेयर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का और दूसरा ऑप्शन है रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट का। तो यार ये ओरिजिनल में हम फर्स्ट डे का काम ले सकते हैं और रिवाइज में हम सेकंड डे का काम ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आइकन, आइकन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद या तो आप देखो यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है फाइल का, तो या तो आप वहाँ से डायरेक्ट फाइल से ओपन कर सकते हो जहाँ पे हमने सेव किया था और जो भी हम डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वो यहाँ पे हमें सब शो है, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट हमें दिख जाते हैं कि हमने किस किस नाम से यहाँ पे सेव किया है। तो यहाँ मैंने आइकन पे क्लिक कर दिया और यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ फर्स्ट डे का काम। अच्छा, मैंने ऑलरेडी मैं पहले भी सेव कर चुका हूँ फर्स्ट डे के नाम से, तो मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र से डायरेक्ट। तो मैं फाइल पे क्लिक करके और डेस्कटॉप पे सेव किया था, डेस्कटॉप पर क्लिक करके और यहाँ पे देखो फोल्डर आ रहा है किस नाम से, फर्स्ट डे के नाम से। तो यहाँ क्लिक करके और यहाँ से ओपन करके, ठीक है। तो देखो इसमें आ गया हमारा फर्स्ट डे का काम। अब आते हैं रिवाइज्ड वाले में और यहीं ब्राउज़र से ही मैं सेकंड डे को भी ओपन कर देता हूँ। डेस्कटॉप पर क्लिक करके और यहाँ पे फाइंड करते हैं सेकंड डे का काम। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है हमारे क्या, सेकंड डे का काम। तो सेकंड डे पे क्लिक करके और यहाँ से मैंने ओपन कर दिया। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट डे और सेकंड डे दोनों डे का काम मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, ओके का। तो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये हमें दिखा देगा फर्स्ट डे का काम और सेकंड डे का काम कौन सा है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ तो आप कन्फ्यूज हो जाओ। तो यहाँ पे देखो ये हमें फर्स्ट डे और सेकंड डे का काम देखो दिखा दिया। देखो ये दिखा रहा है कि फर्स्ट डे का काम आपका कहाँ से शुरू है। तो देखो फर्स्ट डे का काम हमने यहाँ से शुरू किया था और लास्ट कहाँ पे है, तो फर्स्ट डे का काम हमारा लास्ट यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट डे का काम हो गया। और ये हमारा क्या है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है सेकंड डे का काम और यहाँ पे हमारा एंड है सेकंड डे का काम। ये देखो उसका कलर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो देखो जो भी कलर यहाँ पे आएगा आपका सेकंड डे के वर्क पे, वो कलर वो आएगा जो भी आपने यहाँ पे ट्रिक चेंज में यूज कर रखा है। अभी देखो ये ब्लू कलर में आ रहा है, मुझे इसको रेड में करना है। जो सेकंड डे का काम है उसको मुझे किस में करना है, रेड ऑप्शन में करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे ट्रैकिंग के सामने में राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन है चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन का। तो जैसे ही ट्रैक चेंज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से जो भी कलर चाहिए वो कलर हम ले लेंगे। तो जैसे अब की बार मैं ले लेता हूँ यहाँ से रेड कलर। तो यहाँ पे रेड है, रेड पे क्लिक कर दिया और यहाँ से ओके पे क्लिक कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या आ गया, रेड कलर आ गया। तो ये हमारे क्या हो गया, ये फर्स्ट डे का काम हो गया और यहाँ पे दिखा रहा हमें सेकंड डे का काम। ये देखो सेकंड डे का काम दिखा दिया। अब देखो ये हमें वैसे दिखा रहा है, ये एक पर्टिकुलर पेज वाइज दिखा रहा है जैसे हमने टाइप किया था फर्स्ट डे और सेकंड डे का काम। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है रिविंग पेन का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है। आप इस वर्क को अलग अलग करके भी देख सकते हो। अगर आप देखो अभी ऊपर नीचे दिखा रहा है, फर्स्ट डे का ऊपर में, सेकंड डे का नीचे में दिखा रहा है। अगर आप इसको अलग अलग करके देखना चाहते हो तो यहाँ से हम उसको अलग अलग करके भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है वर्टिकल का, दूसरा ऑप्शन है हॉरिजेंटल का। तो अगर मैं वर्टिकल पर क्लिक करता हूँ तो देखो वर्टिकल पर क्लिक किया तो ये हमारा पेज तो वैसे रहेगा ही, देखो वैसे आ रहा है। बट यहाँ पे एक साइड में भी वर्टिकल पेज आपको एक स्लाइड टाइप का होता है। देखो स्लाइड आपका यहाँ पे दिखा देगा वर्टिकल में, ठीक है। इससे आप कॉपी आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो फर्स्ट डे और सेकंड डे का काम, यहाँ पर भी दिखा देगा आपका फर्स्ट डे और सेकंड डे का काम। वहीं पे एक ऑप्शन है हॉरिजेंटल का। तो यहाँ पे मैंने हॉरिजेंटल पर क्लिक कर दिया तो देखो हॉरिजेंटल में भी आपको एक तो ये आपका ओरिजिनल पेज हो गया और यहाँ पे रिवाइज पेज आपका दिखाएगा। तो आप यहाँ से फर्स्ट डे और सेकंड डे का काम देख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है, यहाँ से आप उसको देख सकते हो फर्स्ट डे और सेकंड डे का काम क्या है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंपेयर का यूज करते हैं। तो कंपेयर का काम होता है किसी भी दो डॉक्यूमेंट के अंदर हमें कंपेयर करके देखना हो सेम पेज पे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो नेक्स्ट ग्रुप है हमारा प्रोटेक्ट का। इसमें हम किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ना रजिस्टरिंग एडिटिंग, इसमें हम पासवर्ड का यूज करते हैं। जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, ये बहुत ज़्यादा, ये यूज भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना आप लोग। इसमें मैं आप लोगों को मल्टीपल पासवर्ड लगाना बताऊंगा। MS ऑफिस में पूरे बेसिक में आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हो जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट,
तो आप यहाँ से मल्टीपल पासवर्ड कैसे लगा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, जो भी आप फाइल बना रहे हो तो उसमें आप कैसे लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दे रखा है ये नॉर्मल तरीके से है, बट मैं आप लोगों को मल्टीपल तरीके से ही बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे देखो मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया, और टेक्स्ट टाइप करने के बाद अब हम आते हैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे कुछ कंडीशन होते हैं, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा क्या, लिमिटेड फॉर्मेटिंग टू सिलेक्शन का ऑफ स्टाइल। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा क्या, स्टार्ट करने का। तो यहाँ पे लिखा हुआ यस स्टार्टिंग, है ना, प्रोटेक्शन। जो भी आप इस पर जैसे पासवर्ड का यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट स्टेप फॉर्मेटिंग वाला, यहाँ पे लिमिटेड, इस पर क्लिक करना पड़ेगा, और इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे आना पड़ेगा इस वाले ऑप्शन पे, यस स्टार्ट वाले पे। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन में क्या आ रहा है कि आप यहाँ से पासवर्ड का यूज कर सकते हो, है ना, किस किस चीज़ों पे पासवर्ड लगा सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट पे, और या जो भी आपने एडिटिंग किया कुछ भी, उसको रिमूव भी कर सकते हो आप पासवर्ड को यहाँ से। तो देखो पासवर्ड यूज करने के लिए यहाँ पे, और इस डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगाने के लिए, तो यहाँ पे हमें 4 टाइम पासवर्ड का यूज करना पड़ता है, 4 टाइम, है ना। देखो कैसे, तो मैं यहाँ से ना एक बार बैक आ जाता हूँ। पहले मैं यहाँ से बैक आ गई, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है यहाँ पे, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी व्यक्ति आसानी से क्या कर सकता है, देखो कुछ भी चेंज कर सकता है, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी जैसे पर्सनल डॉक्यूमेंट हो किसी का, या मान के चलिए मेरा पर्सनल डॉक्यूमेंट है, और मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी चेंज कर सकता है, ना कोई इसको डिलीट करे। तो यहाँ पे देखो अभी क्या है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी व्यक्ति देखो कुछ भी चेंज कर सकता है। अगर डिलीट करना चाहे तो देखो आसानी से उस काम को क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है। अभी सारा काम कर सकता है, क्योंकि अभी क्या है, ये नॉर्मल सिर्फ हमने क्या किया है, वर्ड पे ओनली सिर्फ टेक्स्ट को टाइप किया। मैं फिर से यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो कोई भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर आसानी से चेंज कर सकता है, डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, कोई भी चेंज इस डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं कर पाए। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है पासवर्ड लगाने के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखो ये ऑप्शन पे क्लिक है, क्योंकि अभी हमने क्लिक किया था। अगर ये ऑप्शन पे क्लिक नहीं करोगे तो ये ऑप्शन आपका ओपन नहीं होगा। देखो ये अभी क्या है, मैंने यहाँ से अनटिक कर दिया इसको, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, अभी हाइड है, हाइड ऑप्शन। तो इस वाले ऑप्शन को अनहाइड करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है यस स्टार्ट पे। तो जैसे इस पर यस स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है पासवर्ड का, और नीचे में लिखा हुआ एंटर न्यू पासवर्ड और रिटर्न पासवर्ड टू कंफर्म। तो इसमें पासवर्ड लगाने के लिए 4 टाइम यूज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया 1 टाइम, फिर मांग रहा है री इंटर पासवर्ड टू कंफर्म। जो भी आपने इसमें फिल किया है वो सेम पासवर्ड आपको इसमें भी फिल करना पड़ेगा। तो मैंने इन दोनों में क्या कर दिया, सेम फिल कर दिया। और यहाँ पे एक ऑप्शन है ओके का, तो जैसे ही ओके पर क्लिक करूँगा, अच्छा 2 ही बार लिया, एक चलो इसमें 2 टाइम लिया, ठीक है। मैं बताऊँगा 4 टाइम कहाँ पे लेता है। तो अब देखते हैं इसमें चेंज हो रहा है, डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं हो रहा है, क्योंकि आप पासवर्ड का यूज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे देखो क्लिक कर दिया, अब मैं चेंज करता हूँ, चेंज तो अभी भी हो रहा है। अच्छा देखो ये जो ऑप्शन है ये हमारा है सिलेक्शन के लिए। देखो ये वाला जो ऑप्शन है जो 2 टाइम मांगा है वो सिर्फ सिलेक्शन के लिए है, बट हमें डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड का यूज़ करना है, तो हमें ये सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो भैया अलाउ, यहाँ पे लिखा हुआ अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग, है ना, इन द डॉक्यूमेंट। तो हमें क्या करना है, ये जो डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट पे हमें क्या करना है, उसको अलाउ करना पड़ेगा पहले। तो जो भी, क्योंकि ये हमारा डॉक्यूमेंट है और इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद जैसे देखो अलाउ पे क्लिक करूँगा तो नीचे में एक ऑप्शन आ जाएगा एवरीवन करके,
अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो वो ये वाला जो ऑप्शन है ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए, ये ऑप्शन जो है ओनली क्या है, ओनली सिलेक्शन के लिए। तो हमें इस पर पासवर्ड का यूज़ करना है कि कोई भी चेंजेस ना कोई इसको चेंज कर सकता है, ना कोई इस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पे देखो सेकंड वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे यस स्टार्ट पे। यस स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, पासवर्ड। तो यहाँ पर डाल दिया इंटर न्यू पासवर्ड और यहाँ पर डाल दिया हमने री एंटर पासवर्ड। और जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, पासवर्ड का यूज़ हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, देखो सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, देखो डिलीट भी नहीं हो रहा, देखो ना ये डिलीट हो रहा है, ना इसके अंदर देखो कोई भी टेक्स्ट टाइप हो रहा है, देखो कुछ भी नहीं हो रहा। देखो मैं डिलीट भी कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या हो रही है, डिलीट बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है। वो सिलेक्ट भी कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ सिलेक्ट हो रहा है बट डिलीट नहीं हो रहा। अब देखो, अब आप आ जाओ होम टैब में। देखो होम टैब में जब आप इस पर पासवर्ड का यूज़ करोगे किसी भी डॉक्यूमेंट पे, तो आपको जितने भी टूल्स हैं सारे टूल्स हाइड हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन है जो इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर एडिटिंग करने वाले या जो भी डिलीट करने वाले, देखो सारे ऑप्शन आपके हाइड हो जाएंगे, कोई ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा। देखो आप डिज़ाइन टैब में भी आ जाओ, देखो सारे ऑप्शन आपको हाइड मिलेंगे। लेआउट में भी आ जाओ, रेफरेंस में, मेलिंग में, रिव्यू में और व्यू में, तो देखो सारे ऑप्शन आपको क्या मिलेंगे, हाइड मिलेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब इसको मुझे क्या करना है, जैसे कुछ भी चेंजेस करना हो इसके अंदर, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पासवर्ड तो मुझे पता है क्योंकि पासवर्ड मैंने फिल किया है। तो यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन है स्टॉप का, तो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मांगता है क्या, पासवर्ड। तो जो भी आपने पासवर्ड यहाँ पे फिल किया है वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिल कर, ठीक। तो यहाँ पे पासवर्ड मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही देखो मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो देखो आसानी से अब चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप करना हो तो यहाँ पे देखो टाइप हो रहा है, और इसको जैसे मुझे डिलीट करना तो मैंने कंट्रोल से सबको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे देखो आसानी से क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट पासवर्ड का यूज़ करते हैं कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर पासवर्ड का यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से हम पासवर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एक नॉर्मल तरीके से पासवर्ड था, ठीक है। एक मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल हाइड करने के लिए, देखो इस पासवर्ड का यूज़ क्या हुआ कि सिर्फ डॉक्यूमेंट के अंदर ना कोई चेंज कर सकता है ना कोई डिलीट कर सकता है, बट उसके अंदर देखो कोई भी व्यक्ति आसानी से डॉक्यूमेंट को देखो देख सकता है, कॉपी भी कर सकता है, डाटा को चोरी भी कर सकता है, सारा काम कर सकता हो, बट वो क्या नहीं कर सकता, ना उसको डिलीट कर सकता है और ना उसको वो चेंज कर सकता है, ठीक है। मैं एक अभी पासवर्ड बताऊँगा आप लोगों को जो बिल्कुल क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट ही आप लोगों को नहीं दिखेगा। जो भी डॉक्यूमेंट टाइप किया है, जो भी व्यक्ति जो भी उसका यूज करेगा सिर्फ उसी को दिखेगा जिसने पासवर्ड का यूज़ किया, और बाकी किसी को नहीं दिखेगा, ठीक है। तो एक मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को हाइड पासवर्ड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे किसी का हैंडल आया, मैं एक बार देख लेता हूँ। अजीत कुमार, अनम्यूट करेंगे। सर ये बिल्कुल समझ नहीं है मेरे को, कौन सा वाला, ये जो ऑप्शन आपने अभी समझे है ना, वो समझ नहीं है, दोबारा समझा ठीक है, मैं अभी दोबारा बता देता हूँ। ये प्रोटेक्ट ग्रुप है, इसका काम होता है कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया हो और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको जैसे पासवर्ड का यूज़ करना चाहते हो तो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी, अभी हम MS वर्ड में कोई भी काम करते हैं, काम करने के बाद उस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी चेंजेस करना हो, एडिटिंग करना हो, या उस काम के अंदर फॉर्मेटिंग या डिलीट करना हो तो हम आसानी से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया, और टेक्स्ट टाइप करने के बाद अगर मैं इसको चाहूँ तो देखो अभी मैं सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकता हूँ, जहाँ तक सेलेक्ट करूँ वहाँ तक डिलीट हो जाएगा। और मैं कहीं पे भी कुछ भी चेंज करना चाहता हूँ टेक्स्ट के अंदर तो देखो अभी आसानी से क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अभी टेक्स्ट के अंदर क्या है, अभी ये नॉर्मल टाइप किया गया, टेक्स्ट नॉर्मल है, मैं इसके अंदर कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट क्या मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर ना कोई चेंज कर सके ना कोई डिलीट कर सके, तो उसके लिए आप एक ग्रुप है, कौन सा, प्रोटेक्ट ग्रुप है। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड लगाना चाहते हो तो यहाँ से हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, फर्स्ट ऑप्शन है एडिटिंग पे, और एडिटिंग पे आने के बाद यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन है हमारा अलाउ ओनली दिस टाइप का, सेकंड ऑप्शन है अलाउ ओनली दिस टाइप का। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन आता है यस स्टार्ट का, यहाँ पे क्या आता है, यस स्टार्ट। कुछ स्टेप क्या करने पड़ते हैं, हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ यस स्टार्ट पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद
यहाँ पे देखो मांग रहा है इंटर न्यू पासवर्ड और रिटर्न पासवर्ड टू कन्फर्म, मतलब जो भी पासवर्ड आप इसमें फिल करोगे वही सेम पासवर्ड आपको इसमें भी फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड फिल कर दिया और यहाँ पे भी मैंने पासवर्ड फिल कर दिया। तो देखो दोनों में मैंने क्या किया, सेम पासवर्ड फिल कर दिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने कर दिया ओके, ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हम चेक करते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी मैंने वहाँ पासवर्ड का यूज़ किया वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके और डिलीट करके देखता हूँ कि डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने यहाँ पे माउस से इसको सिलेक्ट कर लिया एक पैराग्राफ को और यहाँ से मैंने डिलीट पे क्लिक किया। तो देखो कीबोर्ड से डिलीट कर रहा हूँ बट डिलीट नहीं हो रहा। मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा, बट डिलीट नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ कहीं चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ वर्ड से पहले मैंने कर्सर को क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ। तो देखो कोई भी टेक्स्ट टाइप नहीं हो रहा, देखो कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद अब देखो आपने यहाँ पासवर्ड का यूज़ कर लिया, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा और ना इसको हम डिलीट कर सकते। अब कोई भी आपका ऑप्शन यहाँ पर काम नहीं करेगा। ये जितने भी टैब है, होम टैब से लेके इंसर्ट, डिजाइन, MS वर्ड के अंदर जितने भी टैब है, आप किसी भी टैब का यहाँ पे देखो यूज नहीं कर सकते जो टेक्स्ट पे यूज होने वाला है। देखो सारे ऑप्शन आपको हाइड मिलेंगे। होम टैब में सारे ऑप्शन हाइड हैं, वैसे देखो इंसर्ट टैब में भी क्या है, सारे ऑप्शन आपके हाइड है जो वर्ड पे यूज होने वाले ऑप्शन है। तो कोई भी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, अनहाइड नहीं है। तो देखो इस पासवर्ड का यूज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ, इस पासवर्ड को यूज़ करने का सिर्फ ये फ़ायदा हुआ कि हम किसी डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकते हैं और ना इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। सिर्फ दो फ़ायदा हो, मुझे सिर्फ दो फ़ायदा लगा। बट देखो कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से क्या कर सकता है, देख सकता है, फ़ोटो खींच सकता है, इस डाटा को चोरी भी कर सकता है ना, कॉपी में लिख भी सकता है, ठीक है। तो इसका सिर्फ दो फ़ायदा हुआ। अब मैं आपको एक मैं एक पासवर्ड का यूज़ बताता हूँ जो आपका ये बिल्कुल हाइड हो जाएगा। जो भी आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप किया अभी तो ये दिख रहा है, बट ये अभी डिलीट नहीं हो रहा, ना कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक मैं आपको बताता हूँ कि हाइड पासवर्ड का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो पहले मैं इस पासवर्ड को मैं अनहाइड कर देता हूँ। तो अनहाइड करने के लिए नीचे में ऑप्शन है स्टॉप का। तो स्टॉप पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, पासवर्ड का। तो यहाँ से मैं वो पासवर्ड फिल कर देता हूँ जिस टाइम जो मैंने उस टाइम पासवर्ड इसमें फिल किया। तो यहाँ पे देखो मैंने पासवर्ड फिल कर दिया। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर देखो यहाँ पे हम आसानी से देखो डिलीट भी कर सकते हैं और चेंज करना चाहे तो हम चेंज भी कर सकते हैं। देखो अब सारा काम हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको पासवर्ड को अनहाइड कर दिया। अब मैं आप लोगों को एक पासवर्ड का मैं बताता हूँ जो बिल्कुल आपको हाइड दिखेगा, उसमें आपका कोई भी ऑप्शन शो नहीं होगा। तो उसका यूज हम कैसे करते हैं, तो उसका यूज अलग है। उस पासवर्ड को यूज करने के लिए यहाँ पे आएंगे फाइल टैब पे आएंगे और फाइल टैब पे आने के बाद नीचे में एक ऑप्शन है, या तो सेव पे आ जाओ आप या सेव एज पे आ जाओ, दोनों में से किसी पे क्लिक कर देना। तो मैंने सेव एज पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे ब्राउज़र है, ब्राउज़र पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखो वो सेम प्रोसेसिंग है जो हम लोग जहाँ पे डाटा हम सेव करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही आना। तो यहाँ तक सभी लोगों को पता होगा कि सेव कैसे करते हैं और सेव एज कैसे करते हैं। अब आते हैं, देखो नीचे में एक ऑप्शन है यहाँ पे किसका, टूल्स का। देखो सेव के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन है टूल्स का। तो टूल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन है जनरल ऑप्शन का। यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, जनरल ऑप्शन का। थर्ड नंबर पे देखो मैप नेटवर्क, सेव ऑप्शन और जनरल ऑप्शन। तो जैसे ही जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है जनरल ऑप्शन में पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई। मतलब जो भी पासवर्ड आप इसमें फिल करोगे वो सेम आपको यहाँ भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड फिल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं उसको मॉडिफाई कर देता हूँ। जो भी ध्यान देना, जो भी पासवर्ड आपने फर्स्ट टाइम इसमें फिल किया है वही पासवर्ड आपको सेकंड बार भी इसमें फिल करना पड़ेगा। तो देखो दोनों बार हमने पासवर्ड फिल कर दिया। अब यहाँ से ओके किया तो देखो फिर से यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, री इंटर पासवर्ड। तो यहाँ पे फिर से हमें पासवर्ड फिल करना पड़ेगा, वही सेम पासवर्ड। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से री इंटर पासवर्ड फिल कर दिया, ठीक है। तो एक बार हैंड, तो देखो यहाँ पे हमने 2 टाइम यहाँ पे फिल किया था पासवर्ड और यहाँ पे एक फिर से मांग रहा है री इंटर पासवर्ड टू ओपन।
तो यहाँ पे देख सकते हो 3 बार हमने फिल कर दिया। ध्यान देना, पासवर्ड को चेंज नहीं करना है। जो आप फर्स्ट टाइम फिल करोगे जो भी पासवर्ड, सभी में सेम आपको फिल करना पड़ेगा। और फिर से यहाँ पे लिखा हुआ ओके करने के लिए, तो ओके किया तो फिर से यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है किसका, री इंटर पासवर्ड का। अब री इंटर मॉडिफाई करने के लिए तो टोटल इसमें 4 टाइम पासवर्ड फिल करना पड़ता है। तो यहाँ से वही मैं सेम पासवर्ड मैंने फिल कर दिया और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब ये जो डॉक्यूमेंट है आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हो, किस लोकेशन पे, तो जिस भी लोकेशन पे सेव करना चाहते हो तो यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर दिया डेस्कटॉप पे, और यहाँ पूछता है फाइल नेम किस नाम से सेव करना चाहते हो, तो जो भी नाम देना हो आपको, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया पासवर्ड के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे फाइल नेम लिख दिया मैंने पासवर्ड, और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, सेव करने का। तो सेव पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखो मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। ये भी खुला हुआ, इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ से, तो देखो यहाँ पे मैंने MS वर्ड बिल्कुल ही क्या कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया। अब वो फोल्डर फाइंड करते हैं कि वो फोल्डर मैंने कहाँ पे, देखो ये रहा, पासवर्ड नाम से मैंने सेव किया था। अब मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। तो देखो जो भी डेस्कटॉप की फोल्डर होती है उसको ओपन करने के लिए माउस से 2 बार लगातार हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे माउस से मैंने 2 बार लगातार क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा, ना आपको कोई टूल्स का यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी यूज़ हम नहीं कर सकते जब तक हम यहाँ पे कह रहा है पासवर्ड के लिए इंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल, है ना। जो भी आपने पासवर्ड सिस्टम लगाया था और जो भी आपने पासवर्ड वहाँ फिल किया था, जब तक हम वो पासवर्ड यहाँ पे फिल नहीं करेंगे, जो भी मेरी फाइल है वो ओपन नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल हाइड है। तो कोई भी टैब आपका काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, सारे ऑप्शन आपको हाइड मिलेंगे, सारे ऑप्शन क्या आपके हाइड मिलेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, उसी डॉक्यूमेंट को मुझे देखना है। तो देखने के लिए मेरी प्लस हिसाब में आता है, यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया। और डबल क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई, इंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल। तो मैं फाइल को क्या करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने पासवर्ड और यहाँ से मैंने कर दिया ओके। तो देखो ओपन करने के लिए भी यहाँ पे 2 बार पासवर्ड फिल करना पड़ता है। एक तो देखो फर्स्ट टाइम फिल किया, अब यहाँ पे फिर से ओपन आ रहा है क्या, इंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई। उस टाइम फाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड आया था, अब वो कह रहा है कि आप फिर से मॉडिफाई कीजिए। तो यहाँ पे मैंने फिर से वही सेम पासवर्ड यहाँ पे फिल कर दिया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। तो देखो ओके किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो भी डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट मेरा यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। ये तो यहाँ से तो हमने पासवर्ड लगा लिया, ठीक है। अब पासवर्ड को हटाते कैसे हैं, तो हटाने के लिए भी वही सेम ऑप्शन पर जाएंगे, फाइल टैब में जाएंगे और सेव एज पे जाएंगे और ब्राउज़र पे जाएंगे। तो जैसे हमने लगाने के लिए यूज किया था वही सेम हटाने के लिए। तो उसके बाद हम कहाँ पे आए थे, फिर टूल्स पे, और टूल्स के बाद यहाँ पे आएंगे जनरल ऑप्शन पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वही पासवर्ड होगा यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, दोनों को डिलीट कर दिया और यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। फिर से इसको मैं फिर से डेस्कटॉप पे क्या कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। देखो क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब मैं यहाँ से ओपन करूँगा। देखो इसमें अब पासवर्ड नहीं मांगेगा, क्यों, देखो पासवर्ड नहीं मांगना, क्यों नहीं मांगा, क्योंकि मैंने वहाँ से पासवर्ड को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, हाइड पासवर्ड यूज़ करना। और एक मैंने आपको बताया यहाँ पे नॉर्मल पासवर्ड कैसे हम यूज़ करते हैं, जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाना हो MS वर्ड पे, तो वहीं पे हम पासवर्ड का कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोटेक्ट ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट ग्रुप हमारा लास्ट तक था। अगर जो भी मैंने आप लोगों को बताया, अगर किसी को डाउट है इसमें या कुछ भी पूछना चाहते हो तो मेरे से पूछ सकते हो। कल की क्लास में हम लोग करेंगे क्या, व्यू टैब। तो अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। अंकुल अनम्यूट करेंगे। सर ये हाइड पासवर्ड को ये वर्जन दे 100% बंद किए एक और। देखो हाइड पासवर्ड के लिए यहाँ पे आएंगे। अब जैसे ये डॉक्यूमेंट बनाया है, मुझे इस डॉक्यूमेंट पे क्या करना है कि पासवर्ड यूज़ करना है। तो अभी तक हम, इससे पहले हम लोगों ने सीखा था ये पासवर्ड, नॉर्मल पासवर्ड हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और ये पासवर्ड हमारा हाइड पासवर्ड है कि जब तक आप, इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया वो बिल्कुल आपका हाइड हो जाएगा। तो उसके लिए हम आएंगे फाइल टैब पे
और फाइल टैब पे आने के बाद या तो आप सेव का नहीं तो सेव एज का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सेव एज पे क्लिक किया और ब्राउज़र पे जैसे हम डॉक्यूमेंट सेव करते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही आना यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है टूल्स का, देखो सेव के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है जनरल ऑप्शन का, तो जनरल ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4 टाइम पासवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, 4 टाइम। तो जो आप फर्स्ट टाइम बन जाए जो फर्स्ट टाइम पासवर्ड फिल करोगे वही आपको 4 टाइम फिल करना होगा। तो देखो यहाँ पे 1 टाइम फिल कर दिया मैंने, 2 टाइम, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। फिर यहाँ पर मांग रहा है री इंटर पासवर्ड, यहाँ से री इंटर पासवर्ड कर दिया, 3 टाइम हो गया। और यहाँ पर लास्ट आता है री इंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो देखो 4 में सेम फिल करना पड़ता है। और यहाँ पर देखो मैंने 4 में पासवर्ड लगा दिए। अब यहाँ पे पूछता है फाइल नेम किस नाम से सेव करना है, तो मुझे सेव करना है डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया और किस नाम से, तो पासवर्ड 12311 के नाम से मुझे क्या करना है, सेव करना है। अब चेक करना हो तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। देखो ये आ रहा हमारा पासवर्ड 112 के नाम से, और इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ऑप्शन क्या आ रहे हैं, हाइड आ रहे। तो अब यहाँ पे क्या रहा है, इंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल, अपने फाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड आप फिल कीजिए। यहाँ पे 1 टाइम फिल कर दिया और यहाँ पे 2 टाइम। तो पासवर्ड को मतलब फोल्डर को ओपन करने के लिए 2 टाइम हमें पासवर्ड फिल करना पड़ता है, अब पासवर्ड लगाने के लिए 4 टाइम यूज करना पड़ता है। क्लियर है।